अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स का और इसका नंबर 1 न्यूमेरिकल है आपके पास, जिसमें वो कहता है कि ये आपको फोर्सेस गिवन है और इनका रिजल्टेंट फाइंड करें। तो हेड टू टेल रूल के ज़रिए अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें इन फोर्सेस का सूटेबल स्केल भी जो है वो चूज़ करना होगा। तो मैंने जो स्केल चूज़ किया है वो है मेरे पास 2 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग 10 न्यूटन इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 न्यूटन इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 न्यूटन इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें हमारे पास डायमेंशन है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो हेड टू टेल रूल अगर आपने समझा हुआ है तो आपको यकीनन पता होगा कि अगर हम नंबर ऑफ़ फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। फर्स्ट वेक्टर की या फर्स्ट फोर्स की जो उसका हेड है वो सेकंड की टेल के साथ और सेकंड का हेड थर्ड की टेल के साथ जो है ज्वाइन करेगा। और रिजल्टेंट में क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स का जो हेड है वो लास्ट वाली फोर्स के हेड के साथ ज्वाइन करेगा और टेल जो है वो फर्स्ट वाली के साथ ज्वाइन करेगी। तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट फोर्स इसकी मेजरमेंट आ जाएगी वो है हमारे पास 4.3 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, ओ ए फर्स्ट फोर्स का जो ड्रॉ किया है उसको 5 सेंटीमीटर, फिर ए बी हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, फिर बी सी हमने ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर। ओ ए जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए बी हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस, बी सी है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो स्केल चूज़ करने के बाद हमने मेजरमेंट ली थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये फोर्सेस जो हैं वो ड्रॉ कर दी हैं। लास्ट जब हमने रिजल्टेंट फोर्स को मेजर किया तो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई है 4.3 सेंटीमीटर। जो स्केल हमने चूज़ किया था 2 न्यूटन, उसी के साथ हम इस 4.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स न्यूटन में आ जाएगी 8.6 न्यूटन, जो आंसर है इसका। इसके बाद हमें इसकी जो डायरेक्शन यानी इसका एंगल फाइंड करना है। तो हम पॉइंट सी से ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट डी पे ओ ए को इंटरसेक्ट करेगा। इस तरह से ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो ए बी की लेंथ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से सी डी की लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ओ ए टोटल चूँकि हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो ए डी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू बी सी के, तो बी सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, इसी तरह से ए डी भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगा। 5 सेंटीमीटर में से अगर आप 2 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो आपके पास ये ओ डी जो है वो रह जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और सी डी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यानी एफ वाई से इसको शो करेंगे जो कि 3 सेंटीमीटर और एफ एक्स इज इक्वल टू ये भी 3 सेंटीमीटर। अब चूँकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है तो इसकी रेशियो हमारे पास आ जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे आप एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 1 कटिंग करने के बाद, और tan थीटा जो है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब थीटा अगर आपने फाइंड करना है तो tan इनवर्स 1। अब इसका एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये करना होगा कि आप अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएं, उसके बाद tan को दबाएं, फिर 1 लिखें और इक्वल पुश करें। आप देखेंगे कि जो एंगल आपके पास आया है वो है 45 डिग्री। इसी क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। तो देखें आपके पास है एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन, एफ एक्स है आपके पास 6 न्यूटन पॉजिटिव और 4 न्यूटन नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती क्योंकि उसने ये आपको पहले बता दिया। ये देखें यहाँ पे अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए ये जो हमारे पास -4 है ये माइनस इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो 10 + -4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 न्यूटन एफ एक्स जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का जो फार्मूला फाइंड किया था पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें एफ इज इक्वल टू √एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एफ वाई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करें 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 एंड 72 इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आ जाएगा 8.5 न्यूटन। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो एफ वाई आपके पास क्या है 6 न्यूटन, इसी तरह से एफ एक्स है आपके पास 6 न्यूटन। इसकी वैल्यू पुट करें 6/6 तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो आप उसी तरह से जैसे आपने प्रीवियस इसका एंगल फाइंड किया है आप इसका शिफ्ट दबाएं, 10 लिखें और 1 लिखने के बाद आप इक्वल का जो बटन है उसको पुश करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री।
तो ये इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन है और प्रीवियस जो मैंने आपको बताया ये